हेलो फ्रेंड्स, गुड डे टू ऑल। दिस इज वलिया। और ये आप लोग का चल रहा था न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का, जो काफ़ी टाइम से इनकम्प्लीट था। तो आज मैं इसकी वीडियोस बना रही हूँ आपके लिए, ताकि चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाए। इससे पहले हम लोग एनिमल्ट्री कैनाल के पार्ट्स पढ़ रहे थे। हम बक्कल कैविटी कंप्लीट कर चुके हैं। बक्कल कैविटी, टंग, सलाइवरी ग्लैंड्स हम पढ़ चुके हैं बक्कल कैविटी के अंदर। अब हम स्टार्ट करेंगे फूड पाइप और इसोफेगस। सो फूड पाइप और इसोफेगस भी एलिमेंट्री कैनाल का ही पार्ट होता है। स्वेलोड फूड पास होता है फूड पाइप के थ्रू, और जिसे हम इसोफेगस भी बोलते हैं। जो आपका खाया हुआ फूड होता है, जिसे आप स्वेलो कर लेते हैं, उसके बाद वो कहाँ जाता है? फूड पाइप में जाता है। और फूड पाइप का दूसरा नाम क्या है हमारा? इसोफेगस। फूड इज पुश डाउन बाय द मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप। जो फूड आप खाते हैं वो पुश डाउन होता है मूवमेंट के थ्रू, वॉल के मूवमेंट के थ्रू फूड पाइप में। ये जो मूवमेंट होता है कहाँ टेक्स प्लेस होता है? एलिमेंट्री कैनाल में। और फिर ये फूड जो होता है नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है आपका। तो जो मूवमेंट होता है फूड का, वो किस तरह से होता है, ये सब चीजें हमने फिगर में दिखाई हुई है। ये आपका फूड पाइप है, इसोफेगस जिसको हम बोलते हैं। और यहाँ आपका ये स्टमक हो जाता है आपका। अब हम स्टमक का पढ़ते हैं। स्टमक क्या होता है? स्टमक एक थिक वॉल्ड बैग होती है, जैसे फ्लैटन यू शेप्ड, जैसे आप देख रहे हैं ना, बिल्कुल यू शेप्ड। आपकी फ्लैटन यू शेप्ड आपका शेप होता है स्टमक का। और ये सबसे वाइडेस्ट पार्ट होता है हमारे एलिमेंट्री कैनाल का। ये रिसीव करता है फूड कहाँ से? फूड पाइप से, जिसको हम एसोफेगस में बोलते हैं, एक एंड से। और दूसरी तरफ ये ओपन कहाँ हो जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ। ये देखिए, एक एंड से फूड पाइप से फूड ले रहा है, और दूसरी तरफ ये कहाँ जा रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है। तो इनर लाइनिंग जो होती है हमारे स्टमक की, वो तीन चीजें सिक्रीट करती है। कौन कौन सी जो फंक्शन को परफॉर्म करते हैं फूड को डाइजेस्ट करने में? वो तीन चीजें कौन सी हैं? आपका म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और आपके डाइजेस्टिव जूसेस। जो हमारा म्यूकस है वो क्या करता है? वो प्रोटेक्ट करता है स्टमक की लाइनिंग को। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड किल्स मैनी बैक्टीरिया। वो उन बैक्टीरियाज को किल करता है आपका एसिड, जो कि आपके फूड के साथ आपकी बॉडी में आते हैं और स्टमक को एसिडिक ना होने दें, इसलिए जो बैक्टीरिया होता है उसको वो एसिड जो होता है वो किल कर देता है। डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। जो आपके कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं उनको सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन कर देता है हमारा डाइजेस्टिव जूसेस। नेक्स्ट है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन कैसा होता है? हाईली कॉइल्ड होता है और 7.5 मीटर्स लॉन्ग होता है। अक्सर इसकी लेंथ पूछी जाती है आपसे, तो आपको पता होना चाहिए जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है वो 7.5 मीटर्स लॉन्ग होता है। स्टमक के अंदर फूड जो होते हैं ब्रेक डाउन हो जाते हैं डाइजेस्टिव जूसेस के थ्रू, और कहाँ सिक्रीट होता है? फिर लीवर में, पेनक्रियाज में, और जो वॉल्स हैं स्टमक की उसके अंदर। ये रहा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का डायग्राम। ये रहा आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन। लाइव लीवर सिक्रीट्स बाइल जूस विच हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैट्स। जो लीवर है वो सिक्रीट करता है बाइल जूस, जो कि हमें डाइजेशन में हेल्प करते हैं। किसके डाइजेशन में? फैट्स के डाइजेशन में। पेनक्रियाज जूसेस जो होती हैं वो एक्ट करती है कार्बोहाइड्रेट्स पे, प्रोटीन्स पे, और उनको कन्वर्ट कर देती हैं बिल्कुल सिंपलर सब्सटेंसेस में। आफ्टर फूड इज पार्टली ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म। जब आपका फूड सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन हो जाता है जूसेस के थ्रू, क्योंकि जूसेस हेल्प करते हैं उसको ब्रेक डाउन करने में, तब क्या होता है? जो कि सीक्रेट होता है कहाँ से? लीवर्स और पेनक्रियाज से। ही हमने अभी पढ़ा है ऊपर। द फूड रीचेज लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद फूड कहाँ पहुंचता है? आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है, जहां पर इंटेस्टाइनल जूसेस जो होते हैं वो सीक्रेट करते हैं बाय द वॉल्स ऑफ स्टमक, ताकि आपका जो डाइजेशन बचा हुआ है वो सब डाइजेशन आपका कवर अप हो जाए। और जो डाइजेशन रह जाएगा, द कार्बोहाइड्रेट गेट्स ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल शुगर, जैसे कि ग्लूकोज में, फैट्स में, फैटी एसिड्स में, ग्लिसरॉल में, प्रोटीन्स में। प्रोटीन से आपका किस में चला जाता है? अमीनो एसिड्स में। जो सेल्स होती हैं वो ग्लूकोज ब्रेक डाउन कर देती हैं ऑक्सीजन की हेल्प से, और किस में कन्वर्ट हो जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड में। और फिर क्या रिलीज करती है? एनर्जी रिलीज करती है और वाटर रिलीज करती है। जो फूड आपका डाइजेस्ट नहीं हो पाता, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है और अनएब्जॉर्ब फूड होता है, उसके बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में कन्वर्ट चला जाता है। पहले स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, उसके बाद जो फूड डाइजेस्ट होता है वो डाइजेस्ट हो जाता है, डाइजेस्टिव जूसेस की हेल्प से सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। फिर जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड रह जाता है, जो आपका अनएब्जॉर्ब फूड रह जाता है, वो फिर लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। और लार्ज इंटेस्टाइन कैसी होती है? सबसे वाइडर होती है, शॉर्टर होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के कंपैरिजन में, क्योंकि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है वो होती है हमारी 7.5 मीटर की, और जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो होती है हमारी 1.5 मीटर की लेंथ में। इसका फंक्शन क्या होता है? वाटर को एब्जॉर्ब करना, सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब करना, और जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है उसको एब्जॉर्ब करना। द रिमेनिंग नहीं सॉरी दो फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। इसका फंक्शन होता है जो हमारा अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब फूड मटेरियल है उसमें से वाटर को, सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब करना लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन होता है। The remaining food passes into the rectum and remains them in semi-solid feces. जो आपका undigested और unabsorbed food हो जाता है, जो remaining food होता है वो pass down हो जाता है रेक्टम से
किसके फॉर्म में? सेमी सॉलिड फीसेस के फॉर्म में। जो फीकल मैटर होता है, जो वो रिमूव होता है कहाँ से? एनएस से होता है फ्रॉम टाइम टू टाइम, और इस प्रोसेस को, फीकल मैटर के रिमूव होने के प्रोसेस को हम इजेक्शन बोलते हैं। और ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन की एनाटॉमी होती है। ये ट्रांसवर्स कॉलन है, ये असेंडिंग कॉलन है, ये केकम है, ये एनएस है जहाँ से आपका फूड रिमूव होता है। ये सब इसका है। द रिमेनिंग फूड पासेस इनटू द रेक्टम एंड रिमेन्स देम इन सेमी सॉलिड फेसेस। और ये जो फीकल मैटर का रिमूव होने का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम इजेक्शन बोलते हैं। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि जो आपने पढ़ा है आप उसे देख पाएं कि आपको कितना आया है। द कैनाल कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग कंपार्टमेंट्स। कैनाल किस चीज में डिवाइड नहीं होती? हमने पढ़ा था एलिमेंट्री कैनाल, बकल कैविटी, फूड पाइप, इसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, इन सब में डिवाइड होती है, लेकिन किस में नहीं होती? पैनक्रियाज में नहीं होती। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है? रिसीव करती है जूसेस। जूसेस तो वो रिसीव करती है पैनक्रियाज से, लेकिन वो कैनाल का पार्ट नहीं है, एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट नहीं है। फूड पाइप इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज नोन बाय अदर कॉल्ड। जो हमारा फूड पाइप है, मैंने बताया था इसका सेकंड नाम क्या है? ईसोफेगस है, जिसे हम फूड पाइप भी बोलते हैं और ईसोफेगस भी बोलते हैं। ये कैरी करती है फूड को कहाँ से? आपके माउथ से स्टमक तक। फिर स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, आपका डाइजेस्टिव जूसेस की हेल्प से वो डाइजेस्ट होता है। उसके बाद और ब्रोकन डाउन हो जाता है स्मॉलर स्मॉलर सिंपलर सब्सटेंसेस में। फिर वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में जो फंक्शन होता है फूड का, कि जो अनएब्जॉर्ब्ड अनडाइजेस्टेड फूड होता है, उसका फंक्शन क्या होता है? उसमें से लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है? उसमें से वाटर और सॉल्ट को एब्जॉर्ब कर लेती है। फिर जो आपका अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब फूड होता है, वो रेक्टम और एनस के थ्रू रिमूव आउट हो जाता है, और इस प्रोसेस को हम इजेक्शन बोलते हैं। इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव फिंगर लाइक आउटग्रोथ। जो आपकी इनर वॉल होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के, उसकी फिंगर लाइक आउटग्रोथ होती है, जिसको हम विलाई बोलते हैं। इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स होती है, जिसको हम विलाई बोलते हैं। मैंने एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है। रिमूवल ऑफ फीकल मैटर फ्रॉम द एनस, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जब आपका जो फीकल मैटर है एनस के थ्रू रिमूव आउट हो जाता है, उसको हम इजेक्शन बोलते हैं। द फीकल मैटर इज रिमूव्ड थ्रू द एनस फ्रॉम द टाइम टू टाइम, दिस इज कॉल्ड इजेक्शन। Which part of the body absorbs the digested food from the small intestine? वो कौन सा पार्ट है बॉडी का? बोन्स है, नर्व है, ब्लड है, या फिर ब्लड वेसल्स हैं जो आपको एब्जॉर्ब करती है डाइजेस्टेड फूड को? कहाँ से? स्मॉल इंटेस्टाइन से। The digestive food can now pass into the blood vessels in the wall of the intestine. This process is called absorption. The undigested and unabsorbed residues are expelled out of the body as feces through rectum, mouth, stomach और anus. क्या होगा इसका आंसर? इस प्रोसेस का डाइजेशन बोलते हैं, और किसके थ्रू रिमूव आउट होती है? एनस के थ्रू रिमूव आउट होती है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है एनस। तो ये था हमारा आज का लेसन, एंड आई विश कि आपको समझ में आया। और जो इसका नेक्स्ट वीडियो मैं आपकी अपलोड करूंगी वो होगी, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस पर अक्सर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेके आऊंगी। तो ये थी आज की वीडियो। थैंक यू फॉर योर अटेंशन। स्टे ब्लेस्ड एंड एंजॉय लर्निंग।